सो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं ये देखने जा रहे हैं। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। So how we add unlike fraction? We are going to see so we have, suppose we have two fraction 7/10 and 2/15। दो फ्रैक्शन है, इनको हमें जोड़ना है। सो बिकॉज दीज हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन है। Due to different denominator, they are known as unlike fraction. If I want to add these two fraction, we should convert them into a like fraction. यह भी अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर इनको हमें जोड़ना है तो हमें इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन मतलब इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। अब इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? इनका डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? तो इसका और इसका लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 10 and 50, तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। तो 2 5s are 10, 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 1s are 3। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 3 5s are 15, 2s are 30। तो एलसीएम ऑफ 10 and 15 is 30। 10 और 15 का एलसीएम 30 आ गया। इन दोनों का एलसीएम 30 आ गया। तो अब इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे, ऐसे बदलेंगे, इस तरह से बदलेंगे कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो एलसीएम के बराबर आ जाए। तो 7/10 को हम लिख सकते हैं, 7/10 को हम ये इसका डिनोमिनेटर इन दोनों को लाइक बनाने के, लाइक मतलब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए, और इन दोनों का डिनोमिनेटर कितना बनाना चाहते हैं? इतना बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे 3 का गुणा कराना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरा मन आए तो यहाँ पे गुणा करा दिया, इतना ही ऊपर कराएंगे तभी जाके ये कटेगा, फिर से 7/10 आएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों गुणा कराना पड़ेगा ताकि कोई फर्क ना पड़े। तो 7 3 21 आ जाएगा, 10 3 30 आ जाएगा। ऐसे ये 2/15 है। अब इसका डिनोमिनेटर 30 बनाना है, तो इसके ऊपर नीचे हम क्या करें, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा 4/30। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए क्योंकि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो इनको हम इन दोनों का एलसीएम निकाल के हम क्या करेंगे, इन दोनों को लाइक बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि इन दोनों का डिनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो जाए। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, 7/10 और 2/15 को। इन दोनों को ऐड करना है। तो 7/10 की वैल्यू आई है 21/30, 2/15 की वैल्यू आई है 4/30, तो हो गया 25/30। एंड
25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5/6 इसका आंसर आ गया. So right answer is 5/6. So before going to the next question, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2 whole 2/3 plus 3 whole 1/2. This is a mixed fraction. This is also a mixed fraction. We want to add these two fractions. So first convert into improper fraction. 2 3 6, 6 2 8/3 plus 3 2 6 plus 1 7/2. Here again the denominator of this fraction and this fraction is different. फिर से इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है. अनलाइक फ्रैक्शन है तो इनको सबसे पहले ये डायरेक्ट नहीं ऐड होंगे. अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं यानी फ्रैक्शन अनलाइक होता है तो डायरेक्टली इनका एडिशन नहीं हो सकता. और इनका एडिशन नहीं होगा तो इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा. लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे. डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे 3 और 2 का. 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 × 3 × इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 6. तो ये एलसीएम 6 हो जाएगा. इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 8/3 को हम कन्वर्ट कर लेंगे. 8/3 एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम ऑफ 3, 2 = 6. अब इसका एलसीएम 6 आ गया, तो हम चाहते हैं कि इसका डिनोमिनेटर भी 6 बन जाए, इसका भी 6. तो 6 बनाने के लिए 3 है, 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो हो जाएगा 16/6. और दूसरा 7/2 है, इसका भी इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे. लाइक तभी जुड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तभी एडिशन होगा. तो 3 का गुणा करा दें ऊपर नीचे तो 21/6. अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं. सिंपली एडिशन कर देंगे. तो 8/3 की वैल्यू है, हमें 8/3 प्लस 7/2 जोड़ना है. 8/3 इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो यहाँ पे हमने सेम बना लिया है. इनके एलसीएम जितना इन दोनों का एलसीएम आएगा उतना ही हमने इनका डिनोमिनेटर बना लिया. कैसे, इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के इसका इक्विवेलेंट हमने ये निकाल लिया और इसका इक्विवेलेंट हमने ये निकाल लिया. इक्विवेलेंट क्यों कहलाएगा, क्योंकि हमने एक नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. इक्विवेलेंट का मतलब कि कोई फ्रैक्शन है उसमें किसी भी नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें तो जो फ्रैक्शन नया बनेगा वो भी इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा. तो इसकी वैल्यू है 16/6 और इसकी वैल्यू है 21/6. 16 और 21 10 10 20 10 30 36 37/6. तो 20 10 30 37/6 इसका 37/6 इसका आंसर आ गया है. बिल्कुल सही है. So again next illustration we want to solve.
illustration next. 15 by 16 minus 11 by 12. Suppose we want to solve this fraction. So the denominator of this and this are different. Again, this fraction and this fraction is unlike fraction. Unlike fraction का एडिशन या सब्सट्रैक्शन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। पहले हम इन दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम लेंगे 16 और 12 का। तो एलसीएम जब लेंगे इनका 4 चौक 16, 4 3 12, 4 एकम 4 3, 4 चौक 16, 16 3 48, 48 इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम ऑफ 16 and 12 is 48। इसका एलसीएम 48 आ जाएगा। तो 15/16 है इसका लाइक हम चाहते हैं। अब हम इन दोनों का डिनोमिनेटर 48 बना लेंगे। 48 कैसे बनाएंगे, 3 का गुणा करा देंगे ऊपर नीचे, 45/48 हो जाएगा। 11/12 है, इसमें 4 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो 12 चौक 48 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है। अब देख रहे हैं कि ये वाला फ्रैक्शन और ये वाला फ्रैक्शन जो 11/12 था, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग था। अब यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो 15 माइनस 15/16 में 11/12 घटाना है। इसकी वैल्यू आ गई है 45/48। तो यहाँ 45/48 लिख लेते हैं, और इसकी वैल्यू है 44/48। अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। अब ये घट जाएंगे, ये हो गया 1/48। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं दो फ्रैक्शन को आसानी से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। सिंप्लीफाई 4 whole 5/6 minus 2 whole 3/8 plus 3 whole 7/12। अब हमें इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका इससे गुणा कराएंगे, 4 छाक 24, 24 और 5 29, 29/6 माइनस 2 8 16, 16 3 19/8 प्लस 12 3 36, 4 40 3 43/12। अब हम ये देख रहे हैं कि तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसलिए इनको लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम लेने के लिए 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्का 12। अभी 2 से कटेगा 2 3, तो 2 4, 2 3 6। फिर से 2 से कटेगा 2 1 कम 3, 3 1 कम 3 1 कम 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। तो 24 आ जाएगा, तो ये 24 तब बनेगा। एलसीएम इज इक्वल टू 24 आ गया। तो 24 तब बनेगा जब इसमें 4 का ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। 6 में 4 का गुणा कराएंगे, 6 चौक 24 बनेगा, माइनस 19
बटे 8, ये 24 तब बनेगा जब इसमें 3 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, प्लस 43, ये 12, दो का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, इसलिए 24 बनेगा। 3 चौक 12 होता है 29, 30 का पहाड़ा पड़े, 3 चौक 12 होता है 120 आएगा, उसमें 4 घटा देंगे तो 116 बचेगा, 6 चौक 24। अब देखिए इन सब का जो डिनोमिनेटर है हम एलसीएम के बराबर बनाना चाहते हैं, इन सब का हर जो है एलसीएम के बराबर बनाना चाहते हैं। 19 तिया 57, 8 तरीक 24, प्लस 43 दूनी 40 दूनी 80, 86 बटे 24। अब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है तो ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। यहाँ 8 था, 24 बनाना था, 3 का गुणा करा दिए, 12 था, 24 बनाना था, 2 का गुणा करा दिया ऊपर नीचे, फ्रैक्शन नहीं बदलेगा, तब ये 29/6 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 19/8 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 43/12 का ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मतलब इसको अगर काटेंगे तो फिर से यही आएगा। अगर 2 का डिवाइड, जैसे 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कराएं, तो अगर न्यूमरेटर में भी 2 का, डिनोमिनेटर में भी 2 का भाग दे दें तो ये मिल जाएगा। इसमें 3 का यहाँ गुणा कराए हैं, 3 का अगर यहाँ भाग दे दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो ये मिल जाएगा 116 में। अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो ये इसको घट सकता है, तो 57 3 60, 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, तो 60, 56, 3 59/24, तो 1 सेकेंड कितना आएगा, 60 दूनी 120, 116 में से 57 घटाएंगे, 16 में 7 गए 9, 16 7 3 10 9, 5 से 5 गए 5, 59 आएगा, 59 ही आएगा। 57 3 60, 60 56, 57 आ गया, 59/24 प्लस 86/24, 60 60 59 ही आएगा, 59 86, 9 6 15 की 5 हासिल आई 1, 8 5 13 1 14/24, 145/24 आएगा। तो इस तरह से हम